Hello friends, congratulations to all the students of the FI BCom because they all are upgraded, gradation मिला है उनको and they are in the SY BCom. So welcome you in SY BCom. अच्छा अभी SY BCom में मेन प्रॉब्लम क्या है, जो आप FI में पढ़े थे वो 6 रेगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं, अब SY में आएंगे तो स्पेशलाइजेशन होगा आपका, SY टीवल स्पेशलाइजेशन होता है आपका, जिसकी कॉमर्स के वैल्यू है वो सब्जेक्ट आपको आते हैं, यानी इसमें ऐसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं विच आर यूजफुल इन द करंट, इन द फ्यूचर अफेयर्स एंड फॉर द लाइफ टाइम। ऐसे सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। यूनिवर्सिटी ने ऐसे ही प्रोविजन किया है, यूनिवर्सिटी का प्रोविजन उस तरह से ही है कि आप सब्जेक्ट सिलेक्शन जो करते हो तो विच आर यूजफुल इन द करंट अफेयर, फॉर फ्यूचर अफेयर एज वेल एज फॉर द लाइफ टाइम इट इज यूजफुल। ऐसे 7 सब्जेक्ट का आपको ये सिलेबस तैयार किया है आपका, तो सिलेक्शन इज ए इंपॉर्टेंट। अब ऐसा है 5 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है ही आपको। जो आप एडमिशन का फॉर्म भरोगे कॉलेज का फॉर्म, तो उसमें जब सब्जेक्ट सिलेक्शन ऑप्शन आएगा, पैटर्न जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन पैटर्न, तो उसमें 5 सब्जेक्ट तो आपको आ ही जाएगा। ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट 5 है, ये 5 सब्जेक्ट तो आपको कंपलसरी लेना है, उसमें सिलेक्शन नहीं है। यानी 5 सब्जेक्ट, यानी कौन से 5 सब्जेक्ट? POM प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड तीसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट रिलेटेड सब। अभी आपको क्या ज़्यादातर ऐसे सब्जेक्ट आएंगे जिसमें मैनेजमेंट होगा या तो अकाउंटिंग और उसके रिलेटेड होगा। कौन सा सब्जेक्ट है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंडा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा है सब्जेक्ट आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। दो इकोनॉमिक्स आता है, मैक्रो एंड माइक्रो, विच आर ऑल्सो यूजफुल फॉर द बिजनेस मैनेजमेंट। और तीसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। देखो सब्जेक्ट को मार्क करो कौन से हैं, पहला एंड तीसरा देखो, प्योरली मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इंडिया में क्या ह्यूमन रिसोर्सेज तो है ज़्यादा, उसको मैनेज करने का, यानी बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को रिस्टोर करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, अनस्किल में से सेमी स्किल्ड और उसमें से स्किल्ड वर्कर तैयार करते हैं और यूज्ड इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो उसको मैनेज कैसे करने का, ये एक्चुअली कॉमर्स रिलेटेड ही सब्जेक्ट है। मैनेजमेंट इज ए पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये 3 थियरी सब्जेक्ट। चौथे नंबर का सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये आपको अच्छा सीखने मिलेगा, एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये 6ठे नंबर का आपका सब्जेक्ट, सॉरी चौथे नंबर का ये सब्जेक्ट है कंपलसरी में, एलिमेंट ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये 3rd सेम में आप पढ़ोगे डायरेक्ट टैक्सेस, यानी इनकम टैक्स, कॉम्प्यूटेशन ऑफ द टैक्स। हमारे देश में इनकम टैक्स किसने इंट्रोड्यूस किया, उसको कैसे मैनेज किया, उसके डिफरेंट वर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज एंड कॉम्प्यूटेशन ऑफ द इनकम टैक्स एंड डिफरेंट हेड ऑफ द इनकम, बहुत अच्छा है उनका। ये जो सिलेबस फॉर्मेशन जब किया नहीं, तो पर्पस ऐसा था कि ये सब पढ़ने के बाद खुद का काम तो खुद कर सकेगा, इनकम टैक्स का रिटर्न भर सकेगा, पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन तो कर पाएगा। पर्पस ये था उनका, है अभी भी, गेट इट। तो इनकम टैक्स की डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। 5वां सब्जेक्ट है देखो कॉस्ट मैनेजमेंट, जिसे कॉस्टिंग बोलते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट। कोई भी कंपनी को प्रॉफिट मेंटेन करना है तो कॉस्ट मैनेजमेंट करना ही पड़ता है। कॉस्ट मैनेजमेंट इज ए इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। डायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ये भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। देखो लोग ऐसे बोलते हैं कि इस समय 400 मार्क નું अकाउंट આવશે, इट इज ए रॉन्ग। 400 मार्क का अकाउंट नहीं है, अकाउंट खाली 100 मार्क का है। डायरेक्ट टैक्सेस प्रैक्टिकल बोल सकते हैं, प्रैक्टिकल जिसमें गिनने का होता है, प्रैक्टिकल, गेट इट। दूसरा है कॉस्ट मैनेजमेंट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अच्छा अभी आपको क्या करना है, कोर इलेक्टिव सब्जेक्ट एक सिलेक्ट करना है। कोर इलेक्टिव यानी कोर रिलेशन बोलते हैं ना, जो ऊपर सब्जेक्ट उसके रिलेटेड, कोर रिलेशन, कोर इलेक्टिव, ऐसा एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। आपको उसके अंदर 5, 6, 7 सब्जेक्ट का ऑप्शन देंगे, आपको उसमें से पहले नंबर का है वो सिलेक्ट करना है। पहले नंबर का यानी कौन सा होगा, हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग,
हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग ऑडिटिंग ऐसा लिखा होगा, उसमें पहले नंबर का हायर फाइनेंस, दो हो गए ऊपर नीचे, पहले नंबर का हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऐसे लिखा होगा। अब आपने ये सब्जेक्ट में क्यों बोलता हूं कि विदाउट अकाउंट कॉमर्स पॉसिबल नहीं है। गेट इट। आपने 11th में पढ़ा था अकाउंटेंसी, F5 12th में पढ़ा, F5 में पढ़ा, तो अभी SY में है, TY में लेंगे। एक सब्जेक्ट अकाउंटेंसी आपका आएगा, ये अकाउंट सब्जेक्ट है आपका। अब 7वें नंबर का एक सिलेक्ट करना है, उसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी? विच आर गुड फॉर द नॉलेज, विच आर द प्रैक्टिकल, मार्केट में एप्लीकेबल होता है, आप अपने सामने देख सकते हो कि हाँ ऐसा हुआ है। विच आर यूजफुल फॉर द फ्यूचर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बोथ, उसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। उसमें भी पहले नंबर का आपको सिलेक्ट करना है। पहले नंबर का यानी कौन सा आएगा? अकाउंट एंड फाइनेंस फॉर सर्विसेज, जो सर्विस सेक्टर है, सेवा आपता लोको हो, सर्विस सेक्टर। सपोज के ऐसा है ट्रांसपोर्टेशन, तो ये ट्रांसपोर्टेशन वाले, सपोज के प्लेन का भाड़ा मुंबई से बड़ौदा टू मुंबई, उसका फेयर कितना है, तो बोले 3000, तो उन्होंने 3000 कैसे डिसाइड किया? इनोवा कार भाड़े से लेके जाते तो 15 रुपया पर किलोमीटर चार्ज, वो तो कैलकुलेशन कैसे करते? तो उसका एक वो हुआ ट्रांसपोर्टेशन का। वैसे होटल का, होटल में अपने स्टे करते हैं वो होटल चार्जेस, तो उनको प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका वर्किंग कैसे होता है। हॉस्पिटल, ओपीडी, आईपीडी, ओपीडी का लॉन्ग फॉर्म होता है आउट पेशेंट, ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आईपीडी इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ये एक मार्क का एमसीक्यू हो गया आपका। गेट इट। अभी सब्जेक्ट समझते समझते आपके एक मार्क के एमसीक्यू हो गए, तो उसके बारे में डिटेल में। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ। हमारे लाइफ में 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, ट्रांसपोर्टेशन, होटल्स एंड हॉस्पिटल्स। तो दिस आर द सर्विस प्रोवाइडर। तो उसका वर्किंग कैसे होता है, वो लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं। हम कभी हॉस्पिटल में जाते हैं तो बोले ये बेड का 500 रुपया, वहाँ जाओगे तो 1000 रुपया, एक से आगे जाए 3000 रुपया। तो ये कैसे वो वर्कआउट करते हैं, हॉस्पिटल को प्रॉफिट कैसे मिलता है, हाउ दे फाइंड आउट द प्रॉफिट। तो इसके लिए हमें 7वें नंबर का सब्जेक्ट ये सिलेक्ट करना है। ये 5th, ये आपका हुआ 3rd सेमिस्टर का, 3rd सेमिस्टर के 7 सब्जेक्ट, पहले 5 कंपलसरी। 6ठे नंबर का सब्जेक्ट आपको करना है हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और 7वें नंबर में आपको अकाउंट एंड फाइनेंस फॉर सर्विसेज। दिस सिलेक्शन इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू माई व्यू एंड अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ द मार्केट। अलग सब्जेक्ट लेने से क्या होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं विच क्रिएट मेनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर व्हेन यू आर गोइंग फॉर द CA में, CS, MBA, तब ये प्रॉब्लम होता है। रॉन्ग सिलेक्शन क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स टू यू। तो अकॉर्डिंग टू माई व्यू एंड एज पर द सर्वे, दिस 7 सब्जेक्ट आर इंपॉर्टेंट। तो ऐसे गलत सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करने का, इसके लिए मैंने एक खास आपके लिए वीडियो इश्यू किया है। ये 5th सेम, ये 3rd सेम का हुआ। मैं 4th सेम के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। अच्छा, 4th सेम में ऐसा है, जो 5 सब्जेक्ट है वो तो कंपलसरी है ही, जो 5 सब्जेक्ट उसमें लिखे वो तो कंपलसरी है ही। जैसे कि उसमें है मार्केटिंग मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट को भर दिया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योर एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट। मैं क्या कहना चाहता हूं, SY में पर्टिकुलर अकाउंट मैनेजमेंट को भर दिया है। अकाउंट यानी ऐसे मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस दिया है। नेक्स्ट, 4थे नंबर का सब्जेक्ट है एलिमेंट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस, एलिमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। 3रे सेमिस्टर में क्या था, एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसमें कौन सा है, एलिमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, GST इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो एक मार्क का MCQ फिर से हो गया। इनकम टैक्स इज खाली जगह टाइप ऑफ टैक्स एंड GST से खाली जगह टाइप ऑफ टैक्स। तो GST का भी हमारे देश में ज्यादा डिमांड GST के, तो GST के ऑल द टर्मिनोलॉजीज, हाउ टू कैलकुलेट, कौन से फॉर्म भरने पड़ते हैं उसके अंदर, वो पूरा डिटेल्स इसमें पढ़ने का था। सुपर डुपर। गेट इट। नेक्स्ट, 5वें नाम का 5वां सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी कोर इलेक्टिव की बात करता हूं। अच्छा, कोर इलेक्टिव में क्या होगा, उसी तरह से जैसे पहले नंबर का सिलेक्ट किया था, उसके सामने वाला है पहले नंबर का इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन,
सॉरी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, वहाँ हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने लिया था, यहाँ कौन सा लेना है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। एक तो अकाउंट लोगे ना, गेट इट। 7वें नंबर का सब्जेक्ट, 7 नंबर का सब्जेक्ट आपका था इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन। ये एकदम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें पैन कार्ड का एप्लीकेशन कैसे करने का, परमानेंट अकाउंट नंबर इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करके उसका इनकम टैक्स का रिटर्न कैसे भरने का। सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन। ऐसा ये तुम्हारे 7 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सिलेक्शन। ये अकॉर्डिंग टू माई व्यू दीज आर द बेस्ट वन। आप उसी तरह से सिलेक्ट करिए और मैक्सिमम स्कोर करिए। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो मैंने बताया वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अभी एसवाई में हैवी रशिश रहेगा, यूनिवर्सिटी का भी एडमिशन का थोड़ा तकलीफ होगा क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट एसवाई में आ जाएंगे। एट द सेम टाइम इन आवर क्लासेस देर आर ओनली 2 बैचेस फॉर द एसवाई बीकॉम। 8 to 11 का बैच टाइमिंग है, 2 बैचेस है, दोनों का टाइम सेम है, 2 अलग अलग क्लासरूम में बैच पैरेलल चलेगा। गेट इट। सो ऐसा है कि बैच का टाइम है 8 to 11, मॉर्निंग 8 to 11। कॉलेज का टाइम 11:30 का है, यहाँ से छूट के आप कॉलेज जा सकते हो। हमारे क्लास का फीस है पर सेमेस्टर 11,000, पर सेमेस्टर 11,000। ड्यू टू कोविड हमने ये फीस रिड्यूस रखा है, पर सेमेस्टर 11,000। इंस्टॉलमेंट में भरना चाहते हो तो 4-4 हज़ार के 3 इंस्टॉलमेंट आपको भरने हैं। इंस्टॉलमेंट में इफ़ यू वांट पेड फीस पेड इन इंस्टॉलमेंट देन 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 4,000 ईच। गेट इट। एडमिशन के टाइम पे 4,000 भरना है और बाकी का उसके बाद 1-1 महीने के बाद भरना है आपको। 3 इंस्टॉलमेंट में पेड करना है। एडमिशन प्रोग्रेस में है, इन प्रोग्रेस है, एडमिशन आर इज इन प्रोग्रेस। सो फॉर द डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट and for the details of the fees for the admission contact me personally. Our office timing morning 9 to 2:30, morning 9 to 2:30 our office timing. Get it. हमारा क्लासेस है सयाजीगंज में, ग्राउंड फ्लोर 36 अलंका टावर, सयाजीगंज। अलंका टावर आपने देखा ना सयाजीगंज में, हाँ, स्टेशन के इस तरफ से ट्रैफिक पुलिस चौकी है उसके सामने। So you are welcome for the detailed information of the SY BCom, for the detailed information of the subject. ये जो सब्जेक्ट मैंने समझा है उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आ जाओ। मैं डिटेल में समझूंगा कौन से सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस है। गेट इट। दूसरे की बातों में आके गलत सब्जेक्ट मत सिलेक्ट करना। जो क्वालिफाइड पर्सन है उससे इंफॉर्मेशन लो। तो किसी को सब्जेक्ट के बारे में डाउट है, कॉन्टैक्ट में पर्सनली। सी यू, स्टे एट होम। मिलता हूँ फिर आपको। एंजॉय योर सेल्फ।